Hi everyone. Today we'll make really yummy pizzas. We'll be rolling the dough, making the dough, rolling it into a pizza, putting the fillings, non-veg and veg both options. And there'll be a pizza with the sides oozing with mozzarella. And we'll have a rectangular pizza. We'll make a round one, the regular pizza. And it's so much fun when you make the dough yourself. You have the liberty of shaping it into the way you would want to make it. Rectangular one, that's also we'll be making one today. So let's see how to make the pizza dough. In a bowl, first I'll be taking 1 cup of lukewarm water. Now this is not hot water, this is lukewarm. 1 cup full goes into the bowl. Into it goes 1/4 cup of olive oil. Now, olive oil imparts a very nice flavor to the pizza, so please use olive oil. 1 teaspoonful of instant dry yeast goes into it, and in it also goes sugar. We'll be adding 3 tablespoonful of sugar. Now sugar helps the yeast to rise, so we'll give all this a good mix. With the help of a spoon, you just mix all these ingredients, the wet ingredients, together, and give it a good mix. Take a minute or so, and once it's well mixed, we'll be adding the flour to it. This is first we'll add the salt. This is 1 teaspoonful of salt, and now we'll be adding the all-purpose flour to it. इसमें मैदा हम डालेंगे, और मैदा हम 3 कप्स यूज़ कर रहे हैं. सो ये डालिए इसमें मैदा धीरे धीरे करके, और इसको एक स्पून से विद द हेल्प ऑफ अ सर्विंग स्पून और अ स्पैचुला गिव इट अ गुड मिक्स. इसको मिक्स करिए, और जब ये अच्छे से रोल हो जाए, बॉल की शेप लेने लगे, फिर आप अपने हाथों से विथ क्लीन हैंड्स जस्ट मेक इट इनटू अ फर्दर डो, स्मूदर डो. और थोड़ा सा इसको पहले इस पे नीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको अपने सरफेस पे, वर्क सरफेस पे, आप अपने स्लैब पे, किचन के स्लैब, बिल्कुल साफ स्लैब पे आप इसको ले लीजिए, और फिर हम इसको और नीड करेंगे. इट हैज़ टू बी फर्दर नीडेड. नाउ इट टेक्स अबाउट 8 to 10 minutes टू नीड दिस डो. इट्स वेरी स्टिकी. सो आप इसको थोड़ी पेशेंटली, इसको आप आराम से इसको रोल करिए, इसको स्ट्रेच करिए. देखिए इट इज़ सो स्टिकी, और ये हाथों में देखिए बिल्कुल चिपक रहा है. सो नाउ आई विल जस्ट डस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर ऑन टू द स्लैब. दिस इज़ अ क्लीन सर्फेस, और इस पे आपने ये सारा डो निकाल लेना है. और फिर अब ये देखिए कैसे स्ट्रेच करना है इसको. जस्ट पुल. ये हम ग्लूटेन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसके अंदर. इट हेल्प्स टू बिल्ड अप द ग्लूटेन. इसको अच्छे से स्ट्रेच करिए, वापस लाइए, रोल करिए, स्ट्रेच करिए. दिस विल टेक, इट टेक्स टाइम. ये पूरा डो मैंने बोला 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, और ये धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, चिपकना कम होने लगता है. इट गेट्स लेस स्टिकियर, एंड देन इट फॉर्म्स इट इनटू अ सॉफ्ट डो विच इज़ नॉट स्टिकी एनी मोर. सो वील वेट फॉर दैट मोमेंट. ये देखिए इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग गुड. थोड़ा सा और, अभी भी हल्का स्टिकी है. इसको थोड़ा सा और मैं डस्ट कर रही हूँ फ्लावर. अब बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, बिल्कुल हल्का हल्का मैदा छिड़किए. बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ड्राई हो जाएगा आपका डो. और इसको इस तरह बीट करिए, फिर स्ट्रेच करिए, और फिर इसको रोल करते जाइए. रोल करते करते बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा. एंड थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं इसको. बी पेशेंट, इसमें जल्दी मत करिए, बिकॉज इट गिव्स गुड इलास्टिसिटी टू द डो. जितना आप इसे नीट करेंगे, ग्लूटेन बनेगा, ये इलास्टिसिटी देता है. स्ट्रेच होता है पिज़्ज़ा उससे. इट्स ईजियर टू शेप इट, इट्स सॉफ्ट. ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अब हमारा डो. और ये देखिए अब बिल्कुल हाथों में, अब मुझे लग रहा है ये चिपक भी नहीं रहा. ये जो थोड़ा हाथ में लगा हुआ है, ये पहले का डो लगा हुआ है. अब ये स्टिक नहीं करा मेरे हैंड्स में. नाउ दैट मीन्स इट्स वेल डन नाउ. या सी आई कैन ऑलमोस्ट प्ले विद दिस डो. या सी नॉट स्टिकिंग. या सो दिस इज़ डन. एंड इसको अब हम वापस बोल में डाल देंगे,
एंड इससे बोल में डालने से पहले 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के अपने हाथों में लगा लीजिए और इसको इस डो के चारों तरफ इस पर लगा दीजिए ताकि ये थोड़ा सरफेस इसका अंदर मॉइस्चर ट्रैप्ड रहे और ये ड्राई आउट ना हो। इसको अभी हम 1 आवर के लिए किसी वार्म प्लेस में रख देंगे क्योंकि आजकल विंटर्स हैं। सो आप थोड़ा सा अवन को पहले हीट करके उसको बंद कर दीजिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए अवन, उसमें रख दीजिए और एनी अदर ड्राई प्लेस, वार्म प्लेस दैट यू हैव, वहाँ रख दीजिए। सो आफ्टर एन आवर विल सी। सो ये घंटे बाद ये मैंने डो निकाला है और ये देखिए ये थोड़ा सा राइज़ करा है। हमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी आर नॉट बेकिंग बंस, इट्स पिज़्ज़ा, सो वी डोंट, हमें बहुत ज़्यादा इसको राइज़ भी नहीं करना, इसलिए हमने ईस्ट की क्वांटिटी भी इसमें कम रखी है क्योंकि इतना ज़्यादा इसको राइज़ नहीं करना है। एंड ये मैं थोड़ा सा मक्की का आटा इस बार मैं लगा रही हूँ, कॉर्न मील, जस्ट डस्ट अ लिटिल बिट। ये अपने ट्रेज आप जिसमें भी आपने बेक करना है पिज़्ज़ा, उन्हें तैयार कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए, पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लीजिए। सो ये डो मैंने निकाल के, मैं इसको 2 पार्ट्स में, एक थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी क्योंकि मेरी जो रेक्टेंगुलर ट्रे है वो थोड़ी छोटी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा बॉल लूँगी और जो मेरी सर्कुलर ट्रे है वो बड़ी है। सो आप अपने टिन के हिसाब से, अपने पैन के हिसाब से आप साइज़ बना लीजिए जैसा भी आप रखना चाहें। सो बाकी डो मैंने रख दिया, पहले हम रेक्टेंगुलर वाला बनाते हैं। इसको मैं अपनी फिंगर से ही इसको रोल आउट करूँगी एंड विल गिव इट अ रेक्टेंगुलर शेप। ये कॉर्न मील धीरे थोड़ा थोड़ा छिड़क के इसमें नीचे ताकि स्टिक ना करे और इसे शेप देते जाइए। और अपना जो आपने जिस टिन में इसको बनाना है उसमें पार्चमेंट पेपर को लाइन करके रखिए, उसके ऊपर इसको हम डाल देंगे। ये जब थोड़ा सा शेप ले ले फिर हम इसको पार्चमेंट पेपर पे डाल देंगे और फिर इसको वहाँ पे और प्रेस विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप्स एंड because it's a rectangular tray, so I'll give it a rectangular shape. It's not necessary to make round pizzas. Rectangular ones taste just as good and look very fancy. So इसको हम डाल देते हैं और इसको अब थोड़ा सा फिंगर से और स्ट्रेच आउट कर लेते हैं। So ये हो गया एंड इट्स लुकिंग गुड। और अब हम इसके बाद वंस दिस रेक्टेंगुलर वन इज़ डन, अब हम राउंड वाला जो हमारा थोड़ा बड़ा साइज़ है पिज़्ज़ा का उसको हम रोल आउट करेंगे। इसको तो हमने देखिए इसमें हमने रोलिंग पिन, बेलन हमने यूज़ नहीं करा है। आई हैव डन इट विथ माई फिंगर टिप्स। ये जो राउंड वाला मैं बना रही हूँ, हियर आई विल बी यूजिंग अ रोलिंग पिन। यू जस्ट रोल इट इनटू अ बिग चपाती। नाउ द साइज ऑफ दिस हैज़ टू बी बिगर दैन द टिन। जितना आपका टिन है उससे इसको बड़ी रोटी आपने बनानी है इसकी। एंड इट शुड बी इवन, द थिकनेस हैज़ टू बी इवन। बहुत ज़्यादा एक तरफ से मोटा हो गया और बहुत एक तरफ से पतला हो गया, देन द पिज़्ज़ा विल नॉट कम आउट नाइस। सी दैट इट इज़ इवन द थिकनेस फ्रॉम ऑल साइड्स। इसको हम एक बड़ा सा राउंडल में इसको धीरे धीरे रोल करते उसको बड़ा करके टिन के साइज से थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि अब हमने साइड्स को उसके बाद थोड़ा फोल्ड करना है, तो फिर वो आराम से टिन के अंदर चला जाएगा। तो जब आप बनाएं अपना टिन का साइज़ देखिए, उसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। इसको हम साइड्स में इसकी मोज़रेला की फिलिंग रखेंगे। धीरे धीरे इसको स्ट्रेच आउट करते हुए थोड़ा सा इसको, ये देखिए इट इज़ अ नाइस बिग राउंड दैट आई हैव हियर, लुक्स गुड टू मी। कहीं भी साइड से थोड़ा मोटा लगे तो उसको रोलिंग पिन से प्रेस करते हुए इसको इवन आउट कर लीजिए। मैंने मोज़रेला की स्टिक्स रखी हुई हैं थोड़ी सी काट के, उसको मैं साइड्स में इसमें डालूंगी। तो इसके बाद आई जस्ट शो यू द इंग्रेडिएंट्स फॉर द फिलिंग। ये या दिस लुक्स डन नाउ, इट्स बिगर दैन माई टिन साइज नाउ। सो ये देखिए मैंने इसको पहले इसको हम पार्चमेंट पेपर के ऊपर डाल लेते हैं क्योंकि उससे ही इसको हैंडल करके टिन में वापस रखना आसान होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे उठाना चाहेंगे फिलिंग के बाद, वी कांट डू इट। सो इसको पहले हम पार्चमेंट पेपर पे डाल लेते हैं और इसको हम टिन में रख के नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी साइड्स को रोल करना है। अगर हमने पहले ही इसको अपने टिन में डाल दिया, पैन में डालिए, तो फिर हम साइड्स को रोल नहीं कर पाएंगे। सो हमको फ्लैट सर्फेस पे
पार्चमेंट पेपर पे ही इसको रख के पहले इसको करना है और साइड्स को रोल करना है हमने, जो हम टिन में रखने के बाद नहीं कर पाते। इसको भी मैं साइड में रख के आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये बेल पेपर्स हैं, आई हैव गॉट ऑल कलर्स, सम अनियंस ऑल्सो, सम कॉर्न्स, आई हैव गॉट बेसिल लीव्स and these are mozzarella pieces. I've cut it into sticks and of course there's pizza sauce, there's grated mozzarella all ready to go into it. तो पहले हम इसके साइड्स में मोज़रेला की स्टिक्स को लगा के, मैंने मोज़रेला के ब्लॉक में से ये पीसेस काट लिए हैं और मैं साइड में रख के और डो को उसके ऊपर रोल करके दबाती जाऊंगी। ये हमने चारों तरफ ऑल अलोंग द सर्कमफेरेंस हमने ऐसा ही करना है, थोड़ा थोड़ा गैप देके आप इसको लगाते जाइए। पहले चारों तरफ से इसको लगा लेंगे एंड देन वील प्रेस इट फर्दर। थोड़ा थोड़ा करके ये सब पीसेस को लगाते जाइए और पार्चमेंट पेपर को घुमाते जाइए। इट बिकम्स ईजी टू वर्क ऑन अ पार्चमेंट पेपर बिकॉज यू कैन कीप टर्निंग द साइड्स। अब टिन में अगर आप इसको रख के करते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। So first do it on a parchment paper and then put all the fillings and then lift it along with the parchment paper and put it into the tin. Butter paper हो, ये parchment paper हो, anything। ये देखिए साइड्स में मैंने चारों तरफ से इसको डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा एक बार इसको चेक करते हुए इसको प्रेस करती जाऊंगी ताकि इसमें कहीं भी गैप ना रह जाए। बस ये थोड़ा सा रह गया है। एंड वी हैव टू प्रेस इट वेल। अभी चारों तरफ से हो गया, थोड़ा सा उंगलियों से इसको विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप्स जस्ट कीप प्रेसिंग द डो सो दैट द मोज़रेला डज नॉट ऊज आउट। और ये जब आप साइड्स काटेंगे पिज़्ज़ा के एंड यू टेक अ बाइट इनटू द साइड्स एंड यू गेट दिस ऊजी मोज़रेला इनटू योर माउथ, इट्स जस्ट टू यमी। सो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपको साइड्स में मोज़रेला लगाना है। आई एम जस्ट शोइंग यू वेरिएशन। तो ये देखिए अब ये इसका साइज़ टिन से छोटा हो गया आफ्टर रोलिंग इट, ये आराम से हमारे टिन में चला जाएगा। पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू मेक इट एट होम। सम गार्लिक, टोमेटोज, बेसिल, सम चिली फ्लेक्स and some salt, all cooked together in olive oil and you get this yummy pizza sauce. Market में ready-made मिलती हैं, you can use the ready-made versions. Many brands are selling them and they are just as good, so you can use that. And if you have fresh tomatoes at home, you make it at home. It's just too yummy. So ये अच्छे से इसको लगा लीजिए चारों तरफ, on the base, not on the sides. ये जो हमने मोज़रेला की जो रोल्ड साइड्स हैं उसके ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि इट विल बर्न आउट अदरवाइज। अब हम इस पर ये डालेंगे ऑल दीज फिलिंग, बट पहले हम इस पर एक मोज़रेला का लेयर और डाल देते हैं बेस में। I'll just sprinkle some grated mozzarella. And when you're having pizza, be lavish with the cheese. अगर चीज़ कम लगाई तो फिर पिज़्ज़ा में वो मज़ा नहीं आएगा। So just be little lavish. Once in a while, indulgence is good. So ये आपने लगा लिया। On top of it goes these wonderful colored bell peppers. The red ones, the yellow ones, the green capsicum, we have onions, corns, lovely lovely colors, so tempting। और इसको अच्छे से चारों तरफ लगाते जाइए। और फिलिंग आप अपनी चॉइस ही लगाइए, आप कुछ और इसमें you want to add mushrooms, you want to add paneer, cottage cheese, whatever. I mean, it's just your choice, whatever you want. Pineapple. So it's up to you what you want to add into it. I've just added these. And now go more mozzarella on top of it. Like I said, be lavish. That's a generous sprinkle of mozzarella cheese on it and a little more on the sides. Yeah, this looks done.
एंड नाउ ये बड़े बड़े बेसिल के जो पत्ते इनको मैं बीच में से तोड़ के और लगाऊंगी. यू कैन जस्ट टेयर इन देम एंड द स्मॉलर वंस आई कीप देम होल. सो अगर आपके छोटी बेसिल लीव्स हैं जस्ट पुट द होल लीव्स ऑन इट. और बड़े हैं तो आप इनको टेयर करके 3-4 पीसेस में करके इसको लगा दीजिए. एट लीस्ट 8-10 ऑफ दीज बेसिल्स ऑन टॉप एंड देयर यू आर रेडी टू गो इन टू द टिन. हाँ, इस पर 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के ऊपर से थोड़े से डाल दीजिए एंड दैट गिव्स इट अ नाइस शीन. सो दिस इज़ डन. ये अब हम इसको टिन में डाल देते हैं. आपके कोई भी पैन हो, कोई केक टिन्स हो, वट एवर यू हैव एट होम यू कैन यूज़ अ प्लेट. ये देखिए साइड से मैं एक्स्ट्रा पार्चमेंट पेपर निकाल रही हूँ. We don't need it anymore and that's it. So this will go into my OTG. This is going on the pizza mode and 15 minutes at 200 degrees is the setting for this. Yeah. So while this is in, let's prepare the second one. This is a rectangular one that we had put together earlier. On it goes the pizza sauce. इस पे भी खूब अच्छे से चारों तरफ लगा लीजिए पिज़्ज़ा सॉस. एंड दिस इज हम इसमें पेपरोनी, चिकन पेपरोनी यूज़ करेंगे. ये हमारा नॉन वेज वर्जन है पिज़्ज़ा का. नथिंग वेज गोज़ इनटू दिस. सो मोज़रेला का जेनरस लेयर और फिर इसके ऊपर अब हम पेपरोनी, चिकन पेपरोनी को स्प्रेड करेंगे. पूरे साइड्स में अच्छे से इसको फिल कर लीजिए. डोंट लीव एनी साइड. दिस लुक्स डन. ओके, सो आई हैव दिस चिकन पेपरोनी and we'll just make one layer of this all over the pizza. Be generous with this also because we are not adding any veggies with this. It's a pepperoni pizza, so pepperoni should be nicely stacked up on the pizza. Just one single layer. Looks so good. हाँ, एक यहाँ भी आ जाएगा. So now this is done. और इसके ऊपर अब थोड़ा सा मोज़रेला और जाएगा. Looking good. So this is also done, ready to go in. I'll put this in my microwave at the baking mode. So there's one in my OTG, one in my microwave. This goes there and some basil leaves again on top. Just 5-6 आप लगा दीजिए. Enough. And again a slight drizzle of olive oil. And in it goes into my microwave at the baking mode. Okay, this is done. Let's check the one we had put earlier. Yes, doing well. Some time left. So let's prepare another one. ये मेरे पास थोड़ी सी पेपरोनी बची हुई है और थोड़ी सी चिकन सीख थी, इंडियन वर्जन ऑफ आवर पिज़्ज़ा, और थोड़ा सा मोज़रेला बचा है. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल टुगेदर. दिस ऑल्सो टेस्ट रियली रियली गुड. इसमें आई टोल्ड यू चिकन सीख है और साइड में मैंने पेपरोनी लगाया है. एंड वील पुट दिस इन द एयर फ्रायर. ये देखिए, दिस पिज़्ज़ा इज़ ऑलमोस्ट रेडी. हाउ गुड इट लुक्स, दैट गोल्डन ब्राउन कलर विद द चीज़ ओजिंग. दिस इज़ द रेक्टेंगुलर वन. ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये. एंड वील कट इट इनटू पीसेस. इस पर अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड लिटिल बिट ऑफ सीजनिंग वील ऐड. ओरिगेनो डालेंगे इस पर, just a wee bit. The rest can be added according to one's taste. So ये, और अब हम इसको pieces में cut कर लेंगे. And this can be served as a snack, as a cocktail snack, because we are not keeping it in the shape of a regular pizza. We're cutting it into small rectangles
It's nice and hot and crusty yet soft. Looks so inviting. This is ready. Yes, this one also, the pepperoni one, nicely done. Parchment paper helps, so you can handle the pizza while it's hot. Remove the parchment paper, put it on your chopping board or on your clean slab and just cut it into wedges. Just see how good it looks. And let's see the one that we put in our air fry. We just need to check that also. I'll be just putting the seasoning and chili flakes on this as well. Ready to be served. Yeah, it should be had nice and hot, just right out of the oven. So, and this is the one from the, I added some veggies to it also. This is right out from the air fryer. Look how good it looks. Fantastic. So I have 3 pizzas ready in just no time. And what's good is the base has been made by you yourself. Whatever shape you want, you've kept it that way. How wonderful it looks. So yummy. So friends, enjoy these yummy pizzas on a weekend, on a holiday, on a working day, at any time of the day. It's up to you. And give my video a like, friends, if you've enjoyed seeing how to make these pizzas, and do give it a try. Bye for now.